Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 21 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about only Nernst equation. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. So first of all, we will discuss about the definition of Nernst equation. आखिर ये नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है और इसका क्या यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आज हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये कंप्लीट नोट्स कैसे बनाया जाता है, कंप्लीट आप इसे सीखेंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये लेक्चर बाइलिंगुअल है, मैं सारा का सारा नोट्स आपको इंग्लिश में दूंगा और थोड़ा थोड़ा हिंदी में प्रयोग बीच बीच में बोलने में मैं करूंगा, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज है व्हाट इज नर्न्स्ट इक्वेशन एंड वेयर इज इट यूज्ड। कहाँ यूज होता है, क्या है ये नर्न्स्ट इक्वेशन, पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके कंसंट्रेशन की बात करेंगे और क्यों इसका यूज करते हैं ये भी हम सीखेंगे और लास्ट में हम इसको डिराइव करेंगे कि कंप्लीट इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले छोटी सी लैंग्वेज नोट कर लीजिए। देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्न्स्ट equation is an equation, नर्न्स्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन, यानी नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन ही है that can be used to determine equilibrium reduction potential, equilibrium reduction potential of half cell in the electrochemical cell। देखिए आपको 12th क्लास में कितना लिखना है नर्न्स्ट इक्वेशन में, ये कंप्लीट में आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं, आपको सारी चीज बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिख करके आना है और सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। तो
तो आपको इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है कि सिंपल सिंपल समझ के और लैंग्वेज हमें नहीं देना पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ आपको सीखना है। सुन लीजिए दोबारा से ध्यान से। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन्स्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and it can also be used to determine the total voltage मीन्स होता है EMF, टोटल वोल्टेज फॉर फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक सिंपल सा व्हाट इज नॉन्स्ट इक्वेशन एंड वेयर इज इट यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है यानी किस काम में यूज होता है, ये इसमें बताया गया। दो मेन पॉइंट है इसमें कि इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन से। नंबर एक तो किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा कंप्लीट सेल का ईएमएफ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किसके द्वारा? नॉन्स्ट इक्वेशन के द्वारा। ये इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी इस नॉन्स्ट इक्वेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड 1 मोलर कंसंट्रेशन पर ही हम रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते थे। लेकिन नॉन्स्ट ने ये बताया कि ऐसा आवश्यक नहीं है, हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर भी हम रिडक्शन पोटेंशियल या ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस कुछ पॉइंट्स को और लिख लीजिए, नोट कीजिए। इन द कैलकुलेशन of standard EMF of half cell and standard EMF of cell। यहां पर मैंने EMF ऑफ सेल लिखा है, यानी मैं कंप्लीट सेल की बात कर रहा हूं, और हाफ सेल में मैं हाफ सेल की बात कर रहा हूं, यानी उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ इसको कंप्लीटली बोला जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हाफ सेल के लिए भी ईएमएफ लिख सकते हैं और फुल सेल के लिए भी ईएमएफ लिख सकते हैं। तो इन द कैलकुलेशन of standard EMF of half cell and standard EMF of cell, we have assumed that
the concentration of all species involved in the electrode reaction is यूनिटी। बात को समझते जाना। और भी एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, we have assumed that the concentration of all species involved in the electrode reaction is unity। यानी इकाई होती है, जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में, उसे इकाई माना जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नंस्ट कहते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे दिस नीड नॉट to be always true। नंस्ट बोलते हैं कि ये बात सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन फिक्स लेंगे तभी ईएमएफ निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात नंस्ट ने बिल्कुल झुटला दी, गलत साबित कर दी, और उसके द्वारा उन्होंने नंस्ट इक्वेशन द्वारा बताया कि हम किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी का भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा से पढ़ देता हूं यहां से, दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, नंस्ट showed that for electrode reaction नंस ने केमिकल रिएक्शन दी और उसके आधार पर बताया कि इसे हम नंस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो उन्होंने इस तरीके से एक इक्वेशन दी और ए इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एम एन पॉजिटिव एक्वस प्लस एनी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एम सॉलिड में। देखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration
at any concentration with respect to hydrogen electrode can be represented by। अब हमें किसी भी कंसंट्रेशन, पहले सुन लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हमारी कोई मॉडिफाई इक्वेशन है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, यानी किसी भी कंसंट्रेशन पर हम आगे जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं उसके द्वारा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या फॉर्मूला दिया नर्स्ट ने, देखते हैं यहां पर, नोट कीजिए। ये था फॉर्मूला E m n पॉजिटिव ऑब्लिक m। ये रिडक्शन पोटेंशियल को हम इस तरीके से लिखते हैं mn पॉजिटिव ऑब्लिक m, यानी पॉजिटिव यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इजिकल टू E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट mn पॉजिटिव ऑब्लिक m माइनस, यहां पर ये माइनस का निशान आएगा, ये देखिए माइनस R T अपॉन NF ln m, कंसंट्रेशन ऑफ m बोलते हैं इसको, m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn पॉजिटिव, ऐसे इसको लिखा जाता है। नर्स्ट ने ये इक्वेशन इस तरीके से सजेस्ट की, E mn पॉजिटिव m यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ये आप वहां पर देख लीजिए, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, इन द solid form m is equal to UNITY यूनिटी। सॉलिड स्टेट में मेटल को हम यूनिटी यानी 1 यूनिट मानते हैं क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम इस m को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, तो अब इसे कैसे लिखेंगे देखो जरा, E mn पॉजिटिव ऑब्लिक m इज इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव ऑब्लिक m माइनस इसे ऐसा ही रहने दीजिए,
आर टी अपॉन एन एफ। अब यहां पर लिखेंगे एल एन 1 अपॉन इन द ब्रैकेट यानी कंसंट्रेशन के फॉर्म में एम एन पॉजिटिव। इस टाइप का देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो भी संख्या दी गई है इससे 2.303 का मल्टीप्लाई कर करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले में केवल आपको क्या करना है, ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। यहां पर आएगा एल एन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, ये लिख दिया। बस 2.303 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर एल एन जो मैंने अभी लिख के रखा है यही आपको बताना है कि अब यहां पर इस एल एन की जगह वर्ड चेंज हो जाएगा और आ जाएगा लॉग। तो यहां पर अब मैं क्या लिख दूंगा, अब आपको अच्छे से याद भी रहेगा, ये आ जाएगा यहां पर लॉग। इतना सा चेंज करना होता है। एल एन को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज को हम यहीं पर काउंट कर लेंगे जिससे न्यूमेरिकल निकालने में आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो वरना सारी वैल्यू रख के अगर एग्जाम में अगर आप सॉल्व करते हैं रिएक्शन को तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो अब इसमें साइड में लिख लो क्या क्या चीजें ये हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज है और हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या क्या दिया हुआ है। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। इसके बाद में यहाँ पर है एफ और आर और टी। आर इज इक्वल टू है यहाँ पर, यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू है किसकी, आर की। दूसरा होता है टी। टी मीन्स क्या है, टेम्परेचर है ये, और इसकी वैल्यू हम यहां पर मानेंगे केल्विन में 298 केल्विन। अलग अलग टेम्परेचर पर आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, लेकिन मैं यहां पर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस को पॉइंट आउट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आर हो गया, टी हो गया, एफ। एफ क्या है, एफ फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। कूलम पर मोल, ये हमारी फैराडे की वैल्यू हो गई अप्रॉक्सीमेट। लॉग में ये एम एन कंसंट्रेशन है और एन इज इक्वल टू है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या गेन होंगे रिएक्शन के अंदर वो है, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स और ट्रांसफर्ड इन द बैलेंसिंग इक्वेशन, तो वो एन की वैल्यू रहेगी। ओके, तो अब यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग these values
put in the above इक्वेशन। वैल्यू को पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है वो ही हमारा नंस्ट इक्वेशन होगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वैल्यू लिखेंगे 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू इंटू 298 केल्विन। जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, अब मैं अपॉन में ऐसे कर देता हूँ, इस टाइप का निशान लगा के। इसके अपॉन में एन और एफ, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा एन और एफ की वैल्यू लिखेंगे 96500। उसके बाद लिखेंगे एल एन 1 अपॉन ब्रैकेट में एम एन पॉजिटिव। इस टाइप से वैल्यू मैंने रख दी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314, इसकी वैल्यू इंटू टी ये है 298 अपॉन पूरे का अपॉन किया है एन इंटू 96500, एल एन 1 अपॉन एम एन, सॉरी एल एन की जगह लॉक करना है आपको। चलिए, तो ये सारी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा सिंपल सा, तो वो हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए ये बनेगा फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में ये वैल्यू आना है 0.059 अपॉन में क्या आना है देख लीजिए। ये जो वैल्यू दी गई है ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी, नीचे केवल क्या आना है एन और यहां पर लिखेंगे log 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव इन द ब्रैकेट, यानी कंसंट्रेशन के फॉर्म में। ये फार्मूला बन गया हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, या लिख सकते हैं ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम, यानी ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन स्मॉल एन। एन की वैल्यू चेंज होती है, मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, log 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं नंस्ट इक्वेशन। यानी अगर 12th क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपको यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हुए आपको ये इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। फाइनली आपको ये बताना है कि नंस्ट इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी कंसंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप इसमें क्या तरीके से और अच्छी कुछ विशेषताएं चाहते हैं देखने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा कंप्लीट मेन उद्देश्य है कि आपको कंप्लीट स्टडी, कुछ छोड़ना नहीं चाहता। कितना 12th में लिखोगे, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक के बाद एक आगे बता। जैसे आपका नंस्ट इक्वेशन है, अभी इसमें बहुत सारे नंस्ट इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये आपको ये सबसे पहला वाला इक्वेशन है जो बता दिया। फाइनल आपको ये फॉर्मूला याद करना है कंपटीशन के लिए, इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व करके बताऊंगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक एक चीज नोट कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।